लोहे की सलाखों के पीछे डबल मर्डर की वारदात। यूपी के चित्रकूट जेल में लिखी गई कत्ल की कहानी। एक बदमाश फिर बन गया कातिल। पुलिस ने भी खत्म कर दी कातिल की कहानी और कर दिया सलाखों में ही एनकाउंटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। यूपी के चित्रकूट जेल में जो कुछ हुआ वह किसी को भी अंदाजा नहीं था। ना ही जेल के अफसरों को पता था और ना ही दूसरे कैदियों को, क्योंकि यह गुनाह की जो कहानी तैयार हुई थी उसने सभी को सकते में डाल दिया था। लेकिन इतना भी बता दिया था कि यह साजिश पहले से ही तैयार हो रही थी। दुनिया की ऐसी कोई जेल नहीं जहां बिना इजाजत के तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन किसी कैदी के पास सलाखों के पीछे ही हथियार मौजूद हो तो फिर साजिश में आखिरकार इनकार भी कैसे किया जा सकता है, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले यूपी की इस चित्रकूट जेल में शुक्रवार को जो कुछ हुआ उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल यहां पर पश्चिमी यूपी के एक बदमाश अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खासम खास गुर्गे मेराजुद्दीन समेत 2 कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन कहानी अकेले हत्या ही नहीं बल्कि एनकाउंटर की भी थी, यानी कि एनकाउंटर इन जेल। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन उससे पहले जान ले कि डबल मर्डर की पूरी दास्तां। दरअसल अंशु दीक्षित पश्चिमी यूपी का कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराधी है। बताया जाता है कि उसने मुकीम काला को मारने की सुपारी ली थी और इसे अंजाम देने के लिए उसने सेटिंग से चित्रकूट जेल से अपना ट्रांसफर करवा लिया था। सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार सुबह जिस वक्त कैदियों की गिनती परेड चल रही थी उसी वक्त पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश अंशु दीक्षित ने कैदी मेराजुद्दीन और मुकीम उर्फ कालिया पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के दौरान करीब आधे घंटे तक तो जेल प्रशासन के अफसरों की उस कुख्यात बदमाश के पास जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन खौफ कुछ ऐसा बरपाया कि आखिरकार एक्स्ट्रा फोर्स को बुलाना पड़ा। आखिरकार जब एक्स्ट्रा फोर्स पहुंची तो अंशु दीक्षित को सरेंडर करने को कहा गया और वह पुलिस पर भी फायरिंग ठोकता रहा, जिसके बाद पुलिस ने अपनी गन के निशाने पर ले लिया कुख्यात बदमाश और कातिल अंशु दीक्षित को और कर दिया उसका एनकाउंटर। आज सुबह लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने 6 बंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आया। जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लग गई। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं, फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ है, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है, जो कि बनारस का रहने वाला, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी हुई है। शेष वाराणसी पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, अंशु दीक्षित, वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं और जिला जज साहब को इसकी देखिए जांच का विषय है। जिला कारागार जो है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, डीएम साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज हैं उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की। सामने आया कि मारा गया बदमाश मुकीम काला सहारनपुर जेल से ट्रांसफर होकर आया था, जबकि मुख्तार अंसारी का खासम खास गुर्गा मेराजुद्दीन को बनारस से लाया गया था। बताया जाता है कि अंशु दीक्षित ने मुकीम और मेराज के अलावा 3 अन्य कैदियों पर भी हमला किया था। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में अंशु को सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया था। 20 मार्च 2021 को मेराज को बनारस से चित्रकूट लाया गया था।
वहीं इसी साल 7 मई को मुकीम काला को सहारनपुर जेल से चित्रकूट शिफ्ट किया गया था। दरअसल ये तीनों बड़े कैदी हिस्ट्री शीटर और इनामी बदमाशी थे, इसलिए इन पर खास निगरानी के आदेश भी दिए गए थे। और वह निगरानी कुछ ऐसी थी कि जेल में ही हथियार दाखिल हो गए और लिखी गई जेल में डबल मर्डर की दास्तां। आपको बता दें कि मुकीम काला के खिलाफ 55 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगवार में मारा गया मुकीम काला वेस्ट यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। सपा सरकार में मुकीम काला का आतंक इतना था कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की पुलिस को भी उसकी तलाश थी। बहरहाल एटीएस की तफ्तीश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि अंशु दीक्षित के पास हथियार कैसे पहुंचे, और सवाल तो यह भी है कि इस गुनाह का ताना बाना कैसे बुना गया था। आगे और जारी रहेगी इसी क्राइम वारदात की कहानी। फिर हाजिर होंगे इसी कहानी के कुछ अगले एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 20 इंडिया। नमस्कार।